Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji addressed a press conference in Bhubaneswar, discussing key state issues and outlining the government's upcoming priorities. His remarks highlighted the administration's focus on development, welfare schemes and governance. कैबिनेट उच्च शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण व्यवस्था लागू करी विशेष करिकी एक बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति कैबिनेट निया जाइछि करिसंती निष्पत्ति नैछंती ताको मंजूरी प्राप्त मध्य हेछि। यह निश्चित भाव में सामाजिक न्याय प्रदान करिबारे विशेष करिकी आर्थिक दृष्टिकोण जो माने पछुआ अछंती तांको पई बहुत बड़ा गोटे निष्पत्ति राज्य सरकार विशेष करिकी यही निष्पत्ति अनुजाई सामाजिक और अर्थनैतिक भावे पछुआ वर्गर जो एससीबीसी छात्र छात्री मानकर पई नाम लेखारे स्टडी करिया पाए नाम लेखारे 11.25% आसन संरक्षण आज कैबिनेट निष्पत्ति निया। कैबिनेट उच्च शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण व्यवस्था लागू करी विशेष करिकी एक बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति कैबिनेट निया जाइछि करिसंती निष्पत्ति नैछंती ताको मंजूरी प्राप्त मध्य हेछि। यह निश्चित भाव में सामाजिक न्याय प्रदान करिबारे विशेष करिकी आर्थिक दृष्टिकोण जो माने पछुआ अछंती तांको पई बहुत बड़ा गोटे निष्पत्ति राज्य सरकार विशेष करिकी यही निष्पत्ति अनुजाई सामाजिक और अर्थनैतिक भावे पछुआ वर्गर जो एससीबीसी छात्र छात्री मानकर पई नाम लेखारे स्टडी करिया पाए नाम लेखारे 11.25% आसन संरक्षण आज कैबिनेट निष्पत्ति निया। In Kolkata, West Bengal, BJP leader Dilip Ghosh made a strong statement on India's growing assertiveness on the global stage. He said, "Today, India has the strength and courage that if anyone acts against it, staying silent is no longer an option. As we have taught Pakistani lesson, they are now in panic. Even their nuclear posture has been impacted and the world is watching." Referring to Turkey, Ghosh added, "Turkey, which has consistently opposed India, has now joined hands in a conspiracy." During Turkey's time of crisis, our NDRF teams, doctors and personnel went there to help. The people of Turkey saluted our soldiers with the tears in their eyes as they departed. नहीं, देखिए आज भारत की ये ताकत है, हिम्मत है कि कोई कुछ भी करेगा उसका अगेंस्ट में और चुप रहेगा, संभव नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान को ने जो सीख दिया है तो वहाँ तोबा तोबा हो रहा है पाकिस्तान में, जहाँ तक चल रहा है जो वहाँ न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसमें भी इफेक्ट हुआ है, तभी सारा दुनिया कप गया है। तो टर्की भी अगर हमेशा भारत का विरोध किया है, आज साजिश में उतर गया है। उनका संकट के समय हमारे एनडीआरएफ के टीम, हमारे लोग, हमारी डॉक्टर्स जाके उनकी जिस प्रकार से मदद की, वहाँ के लोग सैल्यूट किया, आंख में आंसू लेते हुए हमारे जवानों को विदा किया था। लेकिन टर्की जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है उसकी जवाब मिलनी चाहिए। सरकार तो कार्रवाई कर रही है लेकिन भारत की पूरी जनता आज सरकार के साथ है। बॉयकॉट टर्की का स्लोगन चल रहा है, चारों तरफ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, तो जनता भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए आज भारत की ये ताकत है, हिम्मत है कि कोई कुछ भी करेगा उसका अगेंस्ट में और चुप रहेगा, संभव नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान को ने जो सीख दिया है तो वहाँ तोबा तोबा हो रहा है पाकिस्तान में, जहाँ तक चल रहा है जो वहाँ न्यूक्लियर
जो वेपन्स है उसमें भी इफेक्ट हुआ है, तभी सारा दुनिया कप गया है। तो टार्की भी अगर हमेशा भारत का विरोध किया है, आज साजिश में उतर गया है। उनका संकट के समय हमारे एनडीआरएफ के टीम, हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स जाके उनकी जिस प्रकार से मदद की, वहाँ के लोग सैल्यूट किया, आंख में आंसू लेते हुए हमारे जवानों को विदा किया था। लेकिन टार्की जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है उसकी जवाब मिलनी चाहिए। सरकार तो कार्रवाई कर रही है। Maharashtra Minister Vijay Shah issued an apology for his controversial remarks against Colonel Sofia Qureshi. I apologize for my recent statement, which hurt the sentiments of our society, Shah said in a video message. According to the media, the work done by Colonel Sofia Qureshi, rising above religion and caste, is highly respected and appreciated. I respect her deeply. The minister further added that he respects the army and mentioned Colonel Sofia as sister, although some inappropriate words came out in my recent statement. My intentions were always clear. I apologize to everyone and especially to my sister Sofia Qureshi. The minister said Colonel Sofia Qureshi, a senior Indian Army officer, had conducted a press briefings alongside Foreign Secretary Vikram Misri and Wing Commander Vyomika Singh, providing updates on Operation Sindoor, India's military response to the Pahalgam terror attack. हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया की In Bhubaneswar, Odisha Union Minister Dharmendra Pradhan held the successful trial of Bhargavastra, a cost-effective indigenous hard-kill counter-drone system developed by the Solar Defense and Aerospace Ltd in Gorakhpur. Praising the armed forces for their role in Operation Sindoor, Pradhan said, "The world has witnessed PM Modi's strong leadership. Odisha has now added a new feat with the successful trial of Bhargavastra, an anti-drone missile. The world has appreciated the pinpointed accuracy of our armed forces, and now Odisha has taken a step forward in that direction. As a resident of Odisha, I congratulate the army for this success." भारत की सैन्य शक्ति को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुदृढ़ नेतृत्व का आज दुनिया साक्षी बना है।
इस देश की भूमि को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लोगों की नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। देश की संप्रभुता के लिए कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। इस बीच में हमारी राज्य उड़ीसा में एक नई उपलब्धि जोड़ा है। बीते काल हमारे उड़ीसा की गोपालपुर जिले की गंजाम जिले की गोपालपुर स्थित एयर डिफेंस कॉलेज की जो मिसाइल टेस्ट पॉइंट है, ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें भार्गवास्त्र करके इसे एक आधुनिक एंटी ड्रोन मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। इस बार पराक्रम में हमारी सेना की जो फॉर्टलेस पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी डेवलप हुई है, उस कैपेसिटी को दुनिया आज प्रशंसा कर रही है। उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा भी जो कल प्रयोग किया गया उड़ीसा में, मैं इसीलिए उड़ीसा की निवासी के नाते देश की ओर से आर्मी को सेना भारत की सैन्य शक्ति को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुदृढ़ नेतृत्व का आज दुनिया साक्षी बना है। इस देश की भूमि को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लोगों की नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। देश की संप्रभुता के लिए कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। इस बीच में हमारी राज्य उड़ीसा में एक नई उपलब्धि जोड़ा है। बीते काल हमारे उड़ीसा की गोपालपुर जिले की गंजाम जिले की गोपालपुर स्थित एयर डिफेंस कॉलेज की जो मिसाइल टेस्ट पॉइंट है, ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें भार्गवास्त्र करके इसे एक आधुनिक एंटी ड्रोन मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। इस बार पराक्रम में हमारी सेना की जो फॉर्टलेस पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी डेवलप हुई है, उस कैपेसिटी को दुनिया आज प्रशंसा कर रही है। उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा भी जो कल प्रयोग किया गया उड़ीसा में, मैं इसीलिए उड़ीसा की निवासी के नाते देश की ओर Delhi Minister Manjit Singh Sirsoi inspected the Okla landfill site, reaffirming the government's commitment to the waste management as Prime Minister Modi promised and took responsibility of keeping Delhi clean. We are here to ensure that the waste disposal plan is being actively implemented, he stated. Sirsoi emphasized the goal of clearing the massive waste pile efficiently and permanently, aligning with the vision of Delhi Chief Minister Rekha Gupta. देखो, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिलाया था और ये कहा था कि मुझे जिम्मेवारी दे दो। आज दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ से जाने वाली दिल्ली थी, उसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। आज हमारे दिल्ली के महापौर सरदार इकबाल सिंह जी और हमारे रामवीर सिंह जी भदौड़ी साहब MP साहब और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये जो यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल है, लेगेसी वेस्ट है, जो कूड़े का पहाड़ है, ये जो हमारी कमिटमेंट है दिल्ली के साथ, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए हैं ऐसे कूड़े के पहाड़ भी लुप्त होंगे, उसकी स्पीड का काम पूरी प्रोसेस से चले और जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विजन है उसके मुताबिक ये जल्दी खत्म हो, उस पर आज हमने ये सारी यहाँ पे आके जानकारी ली है। देखो, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिलाया था और ये कहा था कि मुझे जिम्मेवारी दे दो। आज दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ से जाने वाली दिल्ली थी, उसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। आज हमारे दिल्ली के महापौर सरदार इकबाल सिंह जी और हमारे रामवीर सिंह जी भदौड़ी साहब MP साहब और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये जो यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल है, लेगेसी वेस्ट है, जो कूड़े का पहाड़ है, ये जो हमारी कमिटमेंट है दिल्ली के साथ, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए हैं ऐसे कूड़े के पहाड़ भी लुप्त होंगे, उसकी स्पीड का काम पूरी प्रोसेस से चले और जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विजन है उसके मुताबिक ये जल्दी खत्म हो, उस पर आज हमने ये सारी यहाँ पे आके जानकारी ली है। देखो, जो देश के प्रधानमंत्री
MP Ranveer Singh Biduri visited the Okara and Fail site and reiterated the government's commitment to eliminating Delhi's waste burden. We are working on the vision of PM Modi's to clean this waste from Delhi by 2026. I am here to work and support Delhi CM Rekha Gupta to achieve this target, he said. The inspection highlights the ongoing efforts to implement a sustainable waste management strategy for the क्षेत्र को ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा। यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री का सपना है। उस सपना को साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय सिरसा जी का, आदरणीय महापौर सरदार इकबाल सिंह जी का और अपनी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी का। क्षेत्र को ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा। यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री का सपना है। उस सपना को साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय सिरसा जी का, आदरणीय महापौर सरदार इकबाल सिंह जी का और अपनी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी का। A tragic incident unfolded in Tulsi Niketan colony, Ghaziabad, Uttar Pradesh, where a dilapidated balcony collapsed, claiming the lives of uncle and nephew. The colony, constructed by the Ghaziabad Development Authority nearly 35 years ago for low-income families, remains in a hazardous state despite debate a notice declaring the flats unsafe. Residents continue to stay due to lack of alternatives. Locals have blamed GDS negligence and poor maintenance for the fatal collapse. ACP Atul Kumar Singh stated, upon receiving the information, police force reached the spot and carried out rescue operations, sending both injured individuals to the nearby Gudrej Bahadur Hospital, where they were declared dead. The situation is under control and further legal action will be taken. आज दिनांक 14/5/2025 को चौकी तुलसी निकेतन थाना क्षेत्र टिगरा मोड़ को सूचना प्राप्त हुई कि पुराने जर्जर मकान जनता आवास का छज्जा गिर जाने से 2 लोग दबे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य करते हुए दोनों घायलों को नज़दीकी गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई है। 2 मृतक में एक मृतक लड्डू उर्फ बंस जिसकी उम्र 5 साल है, दूसरा मृतक आकाश जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। पता चला है दोनों मामा भांजा थे। नीचे जनरल स्टोर की दुकान पे सामान खरीदने गए थे और ऊपर का छज्जा उनके ऊपर गिर गया था। दोनों की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस बचाव कार्य कर रही है, शांति है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 14/5/2025 को चौकी तुलसी निकेतन थाना क्षेत्र टिगरा मोड़ को सूचना प्राप्त हुई कि पुराने जर्जर मकान जनता आवास का छज्जा गिर जाने से 2 लोग दबे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य करते हुए दोनों घायलों को नज़दीकी गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई है। 2 मृतक में एक मृतक लड्डू उर्फ बंस जिसकी उम्र 5 साल है, दूसरा मृतक आकाश जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। पता चला है दोनों मामा भांजा थे। नीचे जनरल स्टोर की दुकान पे सामान खरीदने गए थे और ऊपर का छज्जा उनके ऊपर गिर गया था। In a Pakistan spy named Rakib was arrested from Batinda army camp in Punjab. Posting as a tailor, he allegedly leaked sensitive army information. Pakistan investigations are ongoing, with local police assuring with the national agencies. SSP Pramod saying
Doval stated. After checking and verifying his records, this information came to light. If any information sharing or suspicious activity comes up, the Haridwar police is already working on the matter. Army agencies involved or further action and investigation that take place will receive full cooperation from the Haridwar police. भटिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डॉसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेरोबॉट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पर टेंडरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इस पर जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या शब्द पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। भटिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डॉसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेरोबॉट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पर टेंडरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इस पर जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या शब्द पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। भटिंडा सैन छावनी में राकिब पुत्र इकबाल जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डॉसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेरोबॉट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पर टेंडरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और अगर During the Tiranga Yatra, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Bhadesh Pathak stated that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Indian Armed Forces had bravely responded to the terrorists and destroyed terrorist sites. BJP leader the countries have worked saluting this bravery by organizing Tiranga Yatras. Pathak further asserted that the armed forces had sent the country would not tolerate the action by its enemies. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं ने ये दिखा दिया है दुनिया के सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति कुत्सित भावना रखते हैं कि भारत के जामात सेना के सिपाही अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनका सफाया निश्चित है, उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया गया है। तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय पाकिस्तान। आप सबको पता है जो भारत के विरोध में लोग काम कर रहे हैं, हर भारतवासी के मन में इच्छा। Rajasthan Chief Minister Bridgenlord Sharma paid homage of former Vice President Byron Singh Shekhawat on his death anniversary. Highlighting his significant contribution to the nation, he recalled Shekhawat's dedication to the welfare of the poor, laborers and farmers, and noted that the Antyodaya Yojana was implemented under his leadership. Sharma said that leaders across political parties remember his values and service. Speaking on the Tiranga Yatra, Sharma emphasized that India has always stood for peace and that Indian Army had conducted precision strikes only at terrorist bases. He expressed gratitude to the soldiers and scientists, adding that history shows retaliatory action has consistently been taken under Prime Minister Narendra Modi's leadership. देखिए, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी का राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान।
उन्होंने अपने जीवन में जिन मूल्यों को लेकर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक नेता के रूप में जो काम किया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेता माननीय भैरव सिंह जी को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के वो चले थे, और उन्होंने उस गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, उन सब के लिए काम किया। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब वो 77 में सरकार में आए तो उन्होंने अंत्योदय योजना को लागू किया। काम के बदले अनाज योजना जैसी महती योजनाओं को लाकर के राजस्थान में उसकी शुरुआत की और वो पूरे देश के अंदर लागू हुई। मैं ऐसे महान पुरुष भैरव सिंह जी शेखावत जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनके बताए हुए मार्ग पर राजस्थान के हर व्यक्ति को चलना चाहिए, और जिस विचार को लेकर के चले, उन्होंने अपनी एक छाप जो छोड़ी थी, निश्चित रूप से आज हमें उसका स्मरण करना चाहिए। और उनका योगदान राजस्थान के लिए तो है ही, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके चरणों में पुनः मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं अच्छा, हाँ, तिरंगा यात्रा है। आज देश की सेना के लिए तिरंगा यात्रा है, क्योंकि देश की सेना ने जिस तरह से, आपने देखा होगा पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद, क्योंकि हम हमेशा शांति के दूत रहे हैं, शांति की हमने बात की है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन हमारी सेना ने जो कर्तव्य दिखाया है, सेना ने जो काम किया है, कि उन्हीं चिन्हित जगहों को, हमने किसी और को नहीं किया, उन्हीं चिन्हित जगहों को जो एक आतंक का साया बने हुए थे, जो स्थान थे, उनको टारगेट करते हुए हमारी सेना ने उनको भेजने का। That's the end of the bulletin. Keep watching CBR English News.